नमस्कार, मैं हूं राहुल शर्मा और आप देख रहे हैं SPN 9 न्यूज। स्वागत है आपका हमारे इस खास प्रोग्राम में। आज हम अपने प्रोग्राम में बात कर रहे हैं दलित आंदोलन की। जी हां, दलित आंदोलन बन सकता है बीजेपी RSS के लिए सिर दर्द। देखिए, खबर आई है, बस एक चीज जो अब तक नहीं देखने को मिल रही थी वो थी कानून व्यवस्था कायम रखने में पुलिस की कर्तव्य व्यापनता। पुलिस ने मानो अपने सारी ऊर्जा दलितों के भारत बंद के लिए बचा कर रखती थी। जो वीडियो देखने को मिल रहे हैं उनमें पुलिस की लाठी दलितों पर पूरी मजबूती से चल रही है। जब करणी सेना अपनी जातिवाद आन की रक्षा के नाम पर हंगामा मचा रही थी तो कार्रवाई तो दूर की बात है, भाजपा और सरकार के प्रवक्ता इतिहास के राजपूती वर्जन के पक्ष में बहस कर रहे थे। उसके मुख्यमंत्री लोकतंत्र और संविधान को ताक पर रखकर पद्मावत को बैन करके उनकी आन बान को दुला रहे थे। देखिए, रिपोर्ट आई है कि जिस तरह से स्थिति खराब है और कहीं ना कहीं दलित नाराज हो गए हैं बीजेपी से और इसका बहुत बड़ा नुकसान बीजेपी को उठाना पड़ सकता है। साथ ही साथ अगर हम बात करें RSS की तो RSS को भी नुकसान उठाना पड़ सकता है। जी हाँ, जैसा कि हमने आपको बताया था कि RSS के लिए भी ये सिरदर्द बन चुका है। और रिपोर्ट्स की तरफ मैं दोबारा रुख करता हूँ। हर प्रदर्शन और हर हिंसा अपने आप में अलग होती है। उसके छोटे छोटे डिटेल में उलझने की जगह सिर्फ एक बात पर गौर करें कि सत्ता और उसकी पुलिस कानून व्यवस्था भी अलग अलग मामलों में अलग अलग तरीके से लागू करती है। सोचिए कि पैलेट गन सिर्फ कश्मीर में क्यों चलती है। ये ज्ञान देने का नैतिक अधिकार सरकारी दमन के समर्थकों को नहीं है कि हिंसा बुरी चीज है। लोकतंत्र में हिंसा नहीं होनी चाहिए, किसी को नहीं करनी चाहिए। इस पर बहस की कोई गुंजाइश कहाँ है। लेकिन जरा गौर करें तो आसपास कितनी हिंसा है और कौन कर रहा है वो हिंसा। अगर गौर करें तो जो लोग सदियों से जातीय घृणा से प्रेरित, सुनियोजित और निरंतर हिंसा के शिकार रहे, उन दलितों को भी हिंसा का सहारा नहीं लेना चाहिए। कोई अभी दावे के साथ नहीं कह सकता हिंसा कैसे हुई, लेकिन रिपोर्ट बता रही कई स्थानों पर हथियारबंद गुटों और दलितों के बीच हिंसक झड़पें हुई जिनमें कई लोग मारे गए। दलितों के खिलाफ हिंसा की अब तक जितनी घटनाएं हुई हैं उनमें कौन लोग शामिल रहे ये कोई राज नहीं है। जिन लोगों से इन दलित प्रदर्शनकारियों का टकराव हुआ उनके बारे में पूरी जानकारी मिलने में वक्त लगेगा, लेकिन ये कोई चौंकाने वाली जानकारी नहीं होगी। ये तथ्य है कि गुजरात के ऊना से लेकर सहारनपुर और कोरेगांव भीमा तक जहां भी दलितों के साथ हिंसा हुई है उनमें बिना किसी अपवाद के हिंदुत्व के वीर सेनानियों का ही नाम आया है। जी हाँ, दलित पर अगर बात करें, हिंसा के आरोप दलितों पर भी लगेंगे और सवर्णों पर भी। हड़बड़ी में कुछ कहना गलत होगा, लेकिन ये कहा जाना चाहिए कि दलितों को सड़क पर हिंसा करते अब तक इस देश ने नहीं देखा है। जी हाँ, मैं आपको बता दूं, मेरे अपने कैमरामैन से मैं दरख्वास्त करना चाहूँगा कि वो एक बार हमारे पास जो रिपोर्ट है वो खबर पर एक बार नज़र दौड़ा दें। देखिए, मैं आपको दिखा देना चाहता हूँ रिपोर्ट्स जो सामने आई है वो यही है कि देखिए, कहीं ना कहीं देखिए, जो आपको बता दूं, ये देखिए, दलित पर हिंसा के आरोप दलितों पर भी लगेंगे और सवर्णों पर भी। हड़बड़ी में कुछ कहना गलत होगा, लेकिन ये कहा जाना चाहिए कि दलितों को सड़कों पर हिंसा करते अब तक इस देश ने नहीं देखा है। इस मामले में भी पूरी जानकारी के आने तक इंतजार करना होगा। इस बात से इनकार करना मुश्किल होगा कि इस देश में लंबे समय से संस्थागत स्तर पर दलितों के साथ जाति होती रही है। ज़्यादातर बड़े मामले तो कांग्रेस के शासनकाल के हैं और ये आज भी जारी हैं। देखिए, जो रिपोर्ट है वो हम आपको बता रहे हैं और देखिए, अनेक मिसालें भी दी जा सकती हैं। शंकर बीघा, लक्ष्मणपुर, बाथेन, बेरछी, गोहना और कुम्हेर, मिर्चपुर, खैलांजी, घड़कौली, घाटकोपर सब बारी बारी से जैसा कि इसमें देखने को मिला है, यहाँ पर देखा गया है, सब में स्थिति खराब थी। और पुलिस की तो कौन बात करे। और जैसा कि यहाँ पर बहुत अलग मायने, बहुत अलग चीज देखने को मिल रही है। जी हाँ, जिस तरह की स्थिति हुई है पूरे देश में, जिस तरह सा माहौल बना है वो माहौल कहीं ना कहीं नहीं बनना चाहिए था। सरकार ने भी लापरवाही बरती। अगर वक्त रहते सरकार कदम उठाती तो इतनी बड़ी घटना नहीं हो पाती। पिछले साल जून में राणा प्रताप जयंती सहारनपुर में पहली बार मनाई गई। दलितों के
बीसीओ घर जलाए गए और दलितों के नेता चंद्रशेखर आजाद जमानत मिलने और सेहत खराब होने के बावजूद राष्ट्रीय सुरक्षा कानून के तहत लंबे समय में जेल में बंद है। भारत में जातिवाद की बहस बहुत दिलचस्प है। जातिवाद उस व्यक्ति को कहा जाता है कि जाति के आधार पर होने वाले भेदभाव की चर्चा करे, उसे रोकने के लिए कोशिश करे, पीड़ितों को न्याय दिलाने की बात करे। और देखिए, जो रिपोर्ट सामने आ रही है वो ये है कि SC ST पर सुप्रीम कोर्ट के फैसले से कहीं अधिक उस संविधान को लेकर है जो उन्हें आरक्षण अधिकार की तरह देता है। मोहन भागवत से लेकर CP ठाकुर और अनंत हेगड़े तक हर स्तर पर सत्ता से जुड़े कई लोग संविधान और आरक्षण में बदलाव की बात कर चुके हैं। आरक्षण एक भावनात्मक मुद्दा है उनके लिए भी, जिन्हें उसके जरिए सम्मान से भी सकने की उम्मीद दिखती है, और उनके लिए भी ये जो मानते हैं आरक्षण नहीं होता है तो उन्हें सरकारी नौकरियां मिल गई होती। खुद को वंचित और कमजोर साबित करने के लिए पटेलों, जाटों और गुजरों ने देश में आक्रामक प्रदर्शन की, लेकिन सरवणों का एक बड़ा बेरोजगार तबका अपना गुस्सा सिर्फ सोशल मीडिया पर जाहिर करता रहा। रोजगार देने में सरकार की नाकामी पर जो गुस्सा भड़क सकता था, वही गुस्सा फिलहाल उग्र हिंदुत्व के नाम पर देश के कई हिस्सों में कमाल दिखा रहा है। यही वजह है करणी सेना, हिंदू युवा वाहिनी या हिंदुत्व राष्ट्रवादी के नाम पर मोटर बाइक लेकर रैलियां निकालने वालों और सरकार के बीच परस्पर सहमति वाला मौन रहा है। ये वही युवा हैं जो ग्राउंड लेवल पर हिंदू ध्रुवीकरण के प्यादे हैं। इस तरह की देखिए बात जो है यहाँ पर सामने निकल कर आ रही है। लेकिन अगर हम पूरी बात कहें तो यही कुल मिलाकर इससे बीजेपी को बहुत बड़ा झटका 2019 में लगने वाला है। एक तो देश की जनता वैसे ही पहले से बीजेपी से नाराज चल रही है, लेकिन अब जिस तरह की अगर हम बात करते हैं दलित, जिस तरह से SC ST मामले को लेकर पूरे देश में आगजनी हुई और जिस तरह की स्थिति बनी हुई है, ये स्थिति ऐसी नहीं होनी चाहिए थी और सरकार को वक्त रहते कदम भी उठाना चाहिए था। तो देखिए कहीं ना कहीं जिस तरह से देश की माहौल ख़राब करने की कोशिश की गई है, ऐसा नहीं होना चाहिए था। लेकिन अगर मैं बात करता हूँ 2019 के लोकसभा चुनाव की, तो बीजेपी जिस तरह से गलती पर गलती की जा रही है, उसका बड़ा खामियाजा उन्हें चुनाव के दौरान भुगतना पड़ सकता है। जी हाँ, चुनाव के दौरान उनको बहुत बड़ा असर देखने को मिलेगा। और आपको मैं यहाँ पर बता दूँ कि इसका बड़ा फ़ायदा कांग्रेस उठा सकती है, क्योंकि PM मोदी की छवि जो है बहुत अलग हो चुकी है और अब जनता सरकार को कोस रही है। यानी कि जनता सरकार के कामकाज से खुश नहीं है, PM मोदी के कार्यकाल से खुश नहीं है। तो ऐसे में सवाल ये उठता है कि आखिरकार 4 साल के दौरान सरकार ने काम क्या किया? केवल और केवल लोगों को बेवकूफ़ बनाया, जुमलेबाजी की गई और कहीं ना कहीं अगर मैं बात करता हूँ तो बेवकूफ़ बना के वोट लिया गया। जी हाँ, क्योंकि जो देश की स्थिति है, देश की जनता जिस कदर परेशान है, उसकी कहीं ना कहीं झलक ये देखने को मिलती है। और आपको मैं बता दूं कि कहीं ना कहीं अगर बीजेपी, हालांकि RSS ने भी बदलाव की बात कही थी, जी हाँ, आरक्षण को लेकर, लेकिन कुछ नहीं हुआ। तो ऐसे में देखिए बीजेपी RSS के लिए सिरदर्द बन गया है, दलित का आंदोलन बन सकता है। तो अगर सरकार जैसे कि हम बता रहे हैं कि कदम नहीं उठा रही है, और जिस तरह की अगर हम बात कर भी रहे हैं कि जिस तरह की घटना हुई है वो घटना नहीं होनी चाहिए थी। जी हाँ, RSS और भाजपा के लिए ये एक बड़ी चुनौती है। जी हाँ, उसे लगातार चुनाव जीतते रहने के लिए नए वोटर चाहिए और मुसलमानों की तरह दलित भाजपा को अछूत नहीं मानते, इसलिए उसने वहां बड़ी संभावना देखी है। लेकिन जब उसका पुराना वफादार कट्टर समर्थक, जिसमें ब्राह्मण, राजपूत और कुछ समृद्ध OBC जाति शामिल है, नई उम्मीद से टकराएगा तो भाजपा इस हालात को कैसे संभालेगी? RSS की समरसता की नीति ये कि स्थिति बनी रहे, कट्टर समर्थक की उम्मीद बनी रहे कि आरक्षण हटेगा और पिछड़ी जातियों को पूजा, हवन, यज्ञ, सामूहिक भोजन वगैरह में शामिल करके प्रतिष्ठा का आभास दिया जाए, ताकि जातियों से परे हिंदू एक चुनावी शक्ति बने। देखिए, बिहार चुनाव से पहले मोहन भागवत ने कहा था आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। उसके बाद नरेंद्र मोदी ने भी कहा था कि प्राण देकर भी आरक्षण की व्यवस्था कायम रखूंगा। जी हाँ, मैं अपने कैमरामैन से दरख्वास्त करना चाहूँगा कि एक बार वो स्क्रीन पर जरूर दिखाएं। और जिस तरह से बात कही थी कहीं ना कहीं मोहन भागवत ने और PM नरेंद्र मोदी ने, जी हाँ, ये देखिए, अगर देखिए
बिहार चुनाव से पहले मोहन भागवत ने कहा था कि आरक्षण की समीक्षा होनी चाहिए। उसके बाद नरेंद्र मोदी ने कहा था कि प्राण देकर भी आरक्षण की व्यवस्था कायम रखूंगा। अगर दलितों और आरक्षण विरोधियों के बीच ऐसे टकराव जारी रहे या बढ़े तो मोदी और आरएसएस के लिए बहुत बड़ी मुसीबत ये होगी कि वे किसके साथ खड़े दिखना चाहेंगे। इस लिहाज से ये सरकार की अब तक की सबसे बड़ी चुनौती है, वो भी ऐसे वक्त में जब सपा और बसपा दोनों दल एकजुट होते दिख रहे हैं। जी हाँ, ये बहुत बड़ी गलती है और देखिए अब सरकार को निपटना होगा, कैसे निपटेंगी, लेकिन इसका बहुत बड़ा व्यापक स्तर जो है वो चुनाव के दौरान देखने को मिलेगा। तो बहरहाल आज के इस प्रोग्राम में इतना ही। अगली बार आपसे दोबारा मुलाकात होगी, तब तक के लिए इजाजत दीजिए। नमस्कार।